हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जो बीए सब्जेक्ट जिसका एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका अभी नया नाम है मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस, जिसको एमबीपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग 11-12 में बीए या तो ओसी कहते थे। ठीक है, तो ये जो आपका न्यू सिलेबस है मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस, जिसको हम लोग बीए बोलेंगे, और ये क्रेडिट 4 है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, मेजर है, और यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसका न्यू सिलेबस आपका क्या रहेगा इस साल, कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का पूछेंगे, कितने मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पेपर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, इवन पेपर स्टाइल कौन सा रहेगा, वो सब आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट्स है वो यूनिट्स नंबर 1। अब देखो, आपका जो यूनिवर्सिटी जो है ना, वो आपको सिलेबस में यूनिट्स के हिसाब से सिलेबस देता है। बुक्स वाला क्या करता है, उस यूनिट के हिसाब से चैप्टर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, मेन चीज है कि आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं ना, वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बताती है। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, देख लो, और फिर उस हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे से अगर सिलेबस देख के अगर तैयारी करते हो तो मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है मैनेजरियल फंडामेंटल्स। ओके, तो मैनेजरियल फंडामेंटल्स जो भी है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसका 15% वेटेज है। 50 का 15% 7.5 मार्क्स। अब देखो 7.5 मार्क्स मतलब यहां पर 7 मार्क्स का पूछ सकते हैं, कभी कभी 7 से ज्यादा का भी पूछते हैं, लेकिन मैं आपको रेंज बताऊं ना तो यहां पर 7 से लेके 10 मार्क्स का पूछने का चांस। ऐसा मत समझना 15% मतलब सिर्फ 7 मार्क का ही पूछेंगे, भाई 10 मार्क का भी कभी कभी आता है। क्योंकि आपका जो पेपर स्टाइल अभी आप देखोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई 7.5 मार्क्स का तो एग्जैक्ट पूछना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, 7-10 मार्क्स के आसपास का आपका वेरिएशन चलेगा, रेंज चलेगा। हाँ, अब क्या पूछेंगे इसमें से, सब कुछ आपके सामने है, पढ़ो, देखो और समझो। ठीक है, डेफिनेशन आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस, पर्पस। ओके, फिर उसके स्कोप। ठीक है, मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के स्कोप, मैनेजरियल रोल्स क्या है। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट स्किल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो कौटिल्य कंट्रीब्यूशन, मतलब कौटिल्य ने मैनेजमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब जो कौटिल्य कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद है कंटेम्पररी अप्रोच टू द मैनेजमेंट, अप्लाइंग द मैनेजमेंट थियरी इन प्रैक्टिस। तो ये जो ऊपर वाले टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है छोड़ देना, लेकिन एक बार देख लेना। ठीक है, सिलेबस में सब कुछ है, तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बता देता हूं। चलो बात करेंगे आगे की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिट नंबर 2। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, 3 टॉपिक है, और तीनों टॉपिक से 20% का वेटेज है। और वेटेज अगर देखें तो 20% किसका होता है, 50 मार्क्स का पेपर का। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो 10 होते हैं, लेकिन 10 से 15 मार्क्स के अंदर इसका वेरिएशन चलता है। 10 से 15 मार्क्स के आसपास का इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। क्या पढ़ना है, तो मीनिंग पढ़ना है, इंपोर्टेंस पढ़ना है, प्लानिंग का इंपोर्टेंस क्या है वो पढ़ना है। ठीक है, ये प्लानिंग के बारे में हो गया आपका। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में देखेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। ओके, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन इन प्लानिंग। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग, तो उसका मीनिंग पढ़ लेना है। टाइप्स और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो उसके टाइप्स पढ़ना है, उसकी प्रोसेस पढ़ना है डिसीजन मेकिंग के। और जो डिसीजन मेकिंग में डिसीजन ट्री जो होता है, ठीक है, डिसीजन ट्री, ये पूरा एक ही वर्ड है, डिसीजन ट्री, ये पढ़ना है आपको। यहां से आपका 10 से लेके 15 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्पाम ऑफ कंट्रोल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है
उसका स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसमें भी आपको मीनिंग पढ़ना है, उसकी नीड पढ़ना है, उसकी डिजाइन पढ़ना है, और अफेक्टिंग फैक्टर, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऐसा करके आपको एक क्वेश्चन है बुक्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट्स 4, उसमें आपको 3 टॉपिक है, डायरेक्टिंग, लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग, लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन 3 टॉपिक है। उसमें डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल टेक्निक्स पढ़ना है पहले, इसके प्रिंसिपल और इसके टेक्निक्स, ठीक है, इसके प्रिंसिपल इसके टेक्निक्स। उसके बाद लीडरशिप के अंदर देखो, लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके टाइप्स और उसकी थियरी। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन के भी मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ओके, और उसका इंपोर्टेंस पढ़ के उसके टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, और एक सही बात बताओ, एग्जाम के अंदर 14 मार्क्स में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सब कुछ पूछ लेंगे, बोले कि 14 मार्क्स में क्वेश्चन आया, बोला लीडरशिप का डेफिनेशन बता के उसकी टाइप्स और थियरी एक्सप्लेन कर दो 14 मार्क्स में। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा तो इसको छोड़ दिया। अगर 14 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर मतलब ये व्याख्या पढ़ ली तुम लोगों ने, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लिया, फिर आपने टाइप्स पढ़ लिया, आप थियरी नहीं पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें भी वैसा ही है कि जैसे इसका मीनिंग पूछा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, या तो इसकी इंपोर्टेंस पूछ लिया, उसके साथ टाइप्स भी पूछ लिया, मतलब सारे टॉपिक पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, चल पॉइंट नंबर 5, उसमें बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब ये जो 2 टॉपिक है ना, एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और दूसरा है डिजिटल प्रेजेंस। ये दोनों टॉपिक में देखो यहाँ पर 10-10% वेटेज है, मतलब 5 मार्क्स बोले 50 का 10%, मतलब यहाँ पर 5 से 7 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है आपके मार्क्स के अंदर। यहाँ पर भी 5 से 7 मार्क्स का वेरिएशन होगा, ठीक है, कम ज्यादा करके 5 से 7 मार्क्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं यहाँ पर? मीनिंग, उसकी नीड्स, उसके प्रोसेस, ओके। फिर उसके बाद रोल ऑफ स्टार्टअप, ओके, रोल ऑफ स्टार्टअप इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उसमें एक खास टॉपिक है जो आपको हमेशा एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। कौन सा पता है? या तो जीआरडी टाटा वाला पूछेंगे, या धीरू भाई अंबानी वाला पूछेंगे, या तो एन नारायण मूर्ति वाला पूछेंगे। यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इन लोगों ने स्टार्टअप फाइनेंस में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, स्टार्टअप के अंदर, सॉरी स्टार्टअप फाइनेंस ने, स्टार्टअप, जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, ये आपको पूछा, ये पूछते हैं एग्जाम में हमेशा, शॉर्ट नोट में पूछते। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, उसमें है डिजिटल प्रेजेंस, उसमें मीनिंग, इंपोर्टेंस और एलिमेंट्स, ओके, और उसमें एलिमेंट्स एंड डिमेंशन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल प्रेजेंस, ओके। तो ये जो टॉपिक है यहां से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपके सामने यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। 5 से 7 मार्क्स का टॉपिक पूछेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक जो नया टॉपिक है आपके लिए, जो आप कभी भी 11th-12th में नहीं पढ़े थे बीए के अंदर, ठीक है, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। अगर जो कोई स्टूडेंट्स कॉलेज में आया है तो उसको बीए के अंदर ये जो है वो नया देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। नाम है केस स्टडी। 10% वेटेज है, लेकिन एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर इसका 6 मार्क्स का वेटेज है। आपका 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 6 मार्क्स का केस स्टडी आता है। यहाँ पर 10% लिखा है तो 6 मार्क्स का आता है, वैसे 50 का 10% 5 होता है, लेकिन पेपर के अंदर 6 मार्क्स का आता है। तो केस स्टडी क्या होती है? तो आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन की एक प्रॉब्लम दे देंगे, किसी इंडस्ट्री का या किसी केस स्टडी दे देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी किसी कंपनी का, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देना है। आपने जो भी चैप्टर पढ़े ना, उस चैप्टर को स्टडी करके उसका सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। और ये केस स्टडी का जो देखो आंसर जो है ना, वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके। ऐसा नहीं है कि इसका एक प्रॉपर आंसर होगा, उसको रट्टा मार के गए और लिख दिए। फिर भी इसको कैसे लिखना है ना, वो हम लोग आपको वीडियो से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी केस स्टडी है, ठीक है, वो सभी केस स्टडी में आप पहले केस को समझो कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को कनेक्ट करो अपने चैप्टर से कि भाई ये प्रॉब्लम कौन से चैप्टर में फिट बैठती है, ठीक है।
कि आपको जो केस स्टडी है ना वो भी हर एक चैप्टर से ही पूछेंगे। ये जितने चैप्टर आपको मैंने बताया ना, जितने टॉपिक आपको बताया ना, ये टॉपिक से ही आपको केस स्टडी पूछी जाएगी। ऐसा नहीं कोई अलग है। आपके हर एक बुक्स के पीछे अगर आप चैप्टर में जाओगे ना तो हर एक चैप्टर के पीछे केस स्टडी मिलेगी। वही केस स्टडी वहां से ही पूछते हैं, थोड़ा बहुत नाम बदल बदल के। ठीक है, चल बात करते हैं सर पेपर स्टाइल बता दो। तो देखो ये रहा आपका पेपर स्टाइल। देखो मैंने यहाँ पर बोला था केस स्टडी आपको कितने मार्क्स की पूछते हैं, 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको पूछते हैं। हाँ, बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा वो आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं 7 में से 10 मार्क्स का यहाँ पर आपका हो जाता है। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूं आपको इस साल छोटा सा कुछ चेंजेस आने का बात चल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई ऐसा फिक्स आया नहीं है नोटिस। जैसे आ जाए तो मैं आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम अच्छे से इंफॉर्मेशन सब मिल जाए। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं ना वो लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से बता रहा हूं। यहां पर चेंज आएगा नहीं आएगा वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये तो पढ़ना ही है। आया तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू में वैसे कौन सा ज्यादा बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आया तो अगेन आपको 2-2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर थर्ड क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का पूछेंगे, अगर ये नहीं आया तो आपको 2-2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 7 मार्क्स के, तो उधर भी 14 ही मिलने वाले। और शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर 2 पूछेंगे, एक लिखना है और उसके 6 नंबर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर है ना वो शॉर्ट नोट में वो जो जीआरडी टाटा रतन टाटा वाला जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक से आपको एक कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बीए का पेपर स्टाइल। ठीक है, और ये जो पेपर स्टाइल है वो मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, पिछले 3-4 से यही चल रहा है। अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल पढ़ने के लिए तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सिर्फ 10 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ना बंद कर देंगे। ठीक है, बाकी सब चीज जो भी है वो तो है। कोई भी चेंज होता है तो हम लोग सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी वो अपडेट। तो चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको अपडेट मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, पढ़ते रहो।